हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी में प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संरक्षित खेती के तहत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई विधि कौन सी है। दोस्तों संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को ही संरक्षित खेती बोलते हैं के तहत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई की विधि कौन सी है। तो दोस्तों संरक्षित खेती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली विधि जो है वो है ड्रिप सिंचाई विधि है। इसी को ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इंग्लिश में हम बोलते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है। तो दोस्तों संरक्षित खेती का जो सबसे सरल रूप है वो है नर्सरी बिस्तर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नर्सरी बिस्तर है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट कर लेना चाहिए। आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में जिससे कि आपको याद हो जाता है दोस्तों। आप कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों पॉली हाउस की यहाँ पे दिशा पूछी गई है कि क्या होनी चाहिए। दोस्तों पॉली हाउस की दिशा उत्तर से दक्षिण होना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन दोस्तों से भी मेरा निवेदन है जो चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनको हमेशा अच्छे से अच्छा एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, वो भी हिंदी में। ठीक है, कई चैनल पे आपको इंग्लिश में मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिलेगा और कुछ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों आकार के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपयोगिता के आधार पर ग्रीन हाउस के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों उपयोगिता के आधार पर ग्रीन हाउस के 2 प्रकार के होते हैं वो। ठीक है, पहला होता है सक्रिय ताप के लिए, दूसरा होता है शीतलन प्रणाली के लिए। दोस्तों ये आपके 2 होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं वीडियो जब अपलोड करता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर पाता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इससे आपको ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केले की फसल में मल्च की जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, केले की फसल में मल्च की जाती है दोस्तों। तो केले की फसल में पॉलीथिन मल्च की जाती है। केला का जो कचरा निकलता है या होता है उससे भी मल्च की जाती है। गन्ना के कचरा से भी मल्च की जाती है। आपको याद रखना है केवल और कुछ नहीं, कि पॉलीथिन मल्च की जाती है और केला कचरा और गन्ना कचरा ये सब आपके केले की फसल में मल्च होती है दोस्तों। मल्च में क्या करते हैं दोस्तों, एक सतह बिछा देते हैं किसी भी चीज़ की, कचरा की, उसे हम मल्च बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्ट्रा मल्च किसके खिलाफ प्रभावी होती है। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन को ऐसे स्किप मत कर देना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर स्पंजी ऊतक हो जाएगा दोस्तों, स्पंज टिश्यू इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलदार पौधों के लिए काली पॉलीथिन गीली घास की आदर्श मोटाई कौन सी है। फलदार पौधों के लिए काली पॉलीथिन गीली घास की आदर्श मोटाई कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 माइक्रोन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें। सब क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ही हैं। मल्च का सबसे आम उपयोग या उद्देश्य क्या है। मल्च का उपयोग क्यों किया जाता है, मल्च का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, या इसका उद्देश्य क्या है मल्च का। तो दोस्तों खरपतवार को नियंत्रण करना, खरपतवार बीट्स बोलते हैं हम इंग्लिश में खरपतवार को, इनका नियंत्रण करने के लिए ही हम मल्च करते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरूद की फसल में किस प्रकार की गीली घास आम है।
ये अमरूद की फसल में किस प्रकार की गीली घास आम है यानी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो जैविक गीली घास इसके लिए प्रचलित है दोस्तों, आपको याद रखना है जैविक गीली घास इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हमेशा एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल और जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड मिलती रहती है, हमेशा मिलती रहेंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड में ग्रीन हाउस का स्वर्ण युग। दोस्तों ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में ग्रीन हाउस का स्वर्ण युग क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका विक्टोरिया युग हो जाएगा दोस्तों, विक्टोरियन युग। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको कोई किसी सब्जेक्ट में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, तो उसका आपको रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CEA का पूरा नाम क्या है? CEA कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसका होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर होता है इसका फुल फॉर्म, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शेड हाउस विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। दोस्तों शेड हाउस विशेष रूप से कहाँ पर उपयोगी होते हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों शेड हाउस जो होते हैं वो शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी होती है उसको हम शुष्क क्षेत्र बोलते हैं, तो वहाँ के लिए शेड हाउस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन हाउस विशेष रूप से उपयोगी कहाँ के लिए होते हैं। दोस्तों जहाँ ठंडा प्रदेश होते हैं या ठंडे क्षेत्र होते हैं उसके लिए ग्रीन हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों आपके लिए और वीडियो भी आएगी इसकी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और तो इसके साथ ही ये इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, तो आप चैनल के साथ हमेशा बने रहिए।